हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह हज के सफर पर निकले, रवाना हुए हैं। आपने रास्ते में एक मुसाफिर को देखा, वो भी हज के सफर पे निकला है, मगर वो निकलने वाला, वो हज के लिए जाने वाला एक माजूर है, एक अपाहिज इंसान है, खड़े होकर चल नहीं सकता है, मगर मोहब्बत है, प्यार है, आका का इश्क सीने में है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, चला नहीं जाता है, जमीन पर घिसटते हुए जा रहा है। हाय ऐ दुनिया के अमीरों, तुम पे दौलत होती है, सेहत होती है, जसामत होती है, सब कुछ होता है, मगर तुम्हें तौफीक नहीं मिलती है कि तुम कभी हज करने जाओ। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत के लिए फर्ज किया है हज, मगर आज हमारे अमीर प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हैं, बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाने में लगे हैं, अपनी जायदाद बढ़ाने में लगे हैं, मगर कभी ख्याल नहीं आता कि अल्लाह ने फर्ज किया है हज, हम हज करने जाएं, हम रब के घर का दीदार करें, हम काबतुल्लाह की जियारत से मुशर्रफ हो, वो काबा जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, काबा अल्लाह का वो मुकद्दस घर है जहां पे हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की 120 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। वो मुकद्दस घर है काबा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जाने वाला मुसाफिर ये हज के सफर पे निकला है, चल नहीं सकता है, माजूर है, अपाहिज है, खड़ा नहीं हो सकता है, घिसटता हुआ जा रहा है, जमीन पर घिसटते घिसटते जा रहा है। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ मुसाफिर जाने वाले, तू ये बता कहाँ जा रहा है? कहने लगा, मेरा शौक मुझे जानिबे मक्का ले जा रहा है, मेरी मोहब्बत मुझे जानिबे मदीना लिए जा रही है। कहने लगा, मैं हज करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर का दीदार करने जा रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा की जालियों की जियारत के लिए जा रहा हूँ। वो हसीन जालियां, अल्लाह अकबर, वो सुनहरी जालियां, कभी गुंबद कभी मीनार की याद आती है, मुस्तफ़ा आपके किरदार की याद आती है। वो सुनहरी जालियां, वो मुस्तफ़ा का गुंबद। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने उस मुसाफिर से पूछा, ओ जाने वाले, इतना बता दे, इस तरह से सफर करते करते तुझे कितना वक्त हो गया? अल्लाह अकबर। उसका जवाब सुनो, कलेजा मुंह को आता है। वो दीवाना कहने लगा, वो मुस्तफ़ा का गुलाम कहने लगा, वो आशिक़े मदीना कहने लगा, सुनो, मुझे इस तरह सफर करते करते 10 साल का जमाना हो गया। कहता है 10 साल से मुसलसल सफर कर रहा हूं इसी तरह से। ऐ हाजियों, आज हमारे यहाँ से लोग हज करने जाते हैं, बड़ी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं और यहाँ से बड़ी तैयारियों के साथ जाते हैं। कुछ हाजी तो ऐसा लगता है हज करने नहीं बल्कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, पूरा प्लान बनता है यहाँ पर, और यहाँ से फरमाइशें भी लोग करते हैं। घर वाले रिश्तेदार, हमारे लिए हाजी साहब वो लेके आना, हमारे लिए हाजी साहब वो लेके आना। इल्ला माशाअल्लाह पहले तो जाना नहीं चाहते लोग कि पैसा खर्च होगा, फिर जो जाते हैं उसमें बाज तो वो हैं जो सिर्फ टाइटल के लिए जाते हैं कि मुझे हाजी कहा जाए, और बाज ऐसे हैं जो खुलूस के लिए जाते हैं, जिनके दिल में खुलूस होता है, मोहब्बत होती है, उन्हें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जाने पर मजबूर करती है। अल्लाह हम सबको मदीने की और काबा शरीफ की जियारत और हाजिरी नसीब फरमाए। जाने वाला जा रहा है, 10 साल का जमाना गुजर गया है। मेरे अजीजों, आज हम लोगों की हालत क्या है? आज हम लोग कहां पड़े हैं? आज हम लोग दीनदारी से मुंह मोड़ चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया भी मुझे याद आता है, जब वो हज के सफर पे निकले थे और कूफा पहुंचे थे। आज लोगों, हम लोग कहां हैं?
दीनदारी रुखसत होती जा रही है। आज हम जालिम बन गए, अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं और उम्मत के मुस्तफा के उम्मतियों पर भी हम जुल्म कर रहे हैं। जालिम बन गए हम, मोहब्बत नाम की चीज नहीं रही। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप सफर हज पर निकले, रास्ते में पहुंचे कूफा। अभी कूफा में जाकर आपने कुछ सामान खरीदा, कूफा में काफिले के साथ पहुंचे, सामान खरीदा है। अब कूफा की जामा मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए अचानक नजर पड़ी, सामने एक कचरे का ढेर पड़ा है, वहां पर एक मुर्दार जानवर पड़ा है, मरा हुआ जानवर पड़ा है। देखा एक बुर्के के अंदर नकाब में एक औरत है, खातून है। उसने आकर उस जानवर का गोश्त काटा, अपने थैले में रखा और वापस जाने लगी। इन्हें बड़ी हैरानी हुई कि आखिर मामला क्या, मुर्दार का गोश्त लेके जा रही है। सोचा कि शायद ये कोई कारोबार करती हो, कोई होटल वगैरह हो इसका, कि वहां पे जाके मुर्दार का गोश्त बना के लोगों को खिलाती हो। तो फिर ख्याल आया कि चल के देख न लूं, कहीं उम्मत के साथ में धोखा तो नहीं कर रही है। पीछे पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चल पड़े। अल्लाह अल्लाह, वो आगे आगे जा रही है, ये पीछे पीछे जा रहे हैं। गलियों से गुजरते हुए वो एक मकान के अंदर पहुंची, एक दरवाजा खोला, अंदर पहुंची। अंदर जब आप उस दरवाजे पे पहुंचे, आपने झांक कर दरवाजे की झिरी में जब देखा, उस घर के अंदर बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर, माँ पहुंची तो बच्चियां माँ को लिपट गईं। बच्चियां माँ को लिपटी। माँ ने कहा, मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ भूख तड़पा रही है, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख ने बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बाप दुनिया में होते तो कुछ इंतजाम करते, मैं दुखियारी करूं तो क्या करूं। सदका ज़कात हम आले रसूल हैं, सैयद जादियां हैं, हम पर हराम है, हम खा नहीं सकते। ऐ मेरी बच्चियों, भूख ज्यादा है, बस मुर्दार का गोश्त ले आई हूँ। उसने आग जलाई है और उस गोश्त को हांडी में रखकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आपका कलेजा मुंह को आ गया, चीख निकल गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है? खबरदार अंदर ना आना, इस घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, इस घर के अंदर औरतें हैं, बच्चियां हैं। और सुन लो, ये मुस्तफा की शहजादियों का घर है, ये आले रसूल का घर है। हमारे बाप दुनिया में नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया। कहने लगे, अपनी माँ को एक लम्हे के लिए बुला लो, वो मेरी बहन है, पर्दे की आड़ से जरा कुछ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कहने लगी, ना ना आगे ना बढ़ना, इसलिए कि मेरी माँ मुस्तफा की शहजादी है, सैयदजादी है, अदब मलहूज रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, ऐ बेटी, मैं नौकर हूं मुस्तफा के घर का, तुम औलाद हो, मैं गुलाम हूं, मैं जर्रा हूं, तुम आफताब हो। मेरी हिम्मत और जसारत नहीं कि मेरी आंख भी उठ सके, बस जरा एक लम्हे के लिए बुलाओ। आई, कहा बहन, ये मुर्दार का गोश्त बच्चों को किस लिए? कहा सदका ज़कात तो हराम है और गुर्बत ने कुछ और खरीदने न दिया, माल दौलत है नहीं, पैसा है नहीं, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चियां भूख से बिलक रही हैं, क्या करती मैं दुखियारी। फिर जब थक हार गई तो फिर मुर्दार का गोश्त ही लेकर आ गई। अल्लाह अकबर, इतना सुना तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जो आपके पास में रकम की थैली है, वो रकम की थैली आपने दरवाजे के अंदर को सरकाई। कहने लगे, ऐ मेरी बहन, लो ये अपनी जरूरतों के लिए रख लो, ये मुर्दार का गोश्त बच्चों को न खिलाओ, लो ये पैसे लो, इन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर लो। थोड़ी रकम थी उसमें, वो देकर वापस आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हाजियों का काफिला रवाना हो रहा है। कहने लगे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चलो। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में देखूंगा। सारे हाजी रवाना हो गए, काफिले जाने लगे। आप हसरत से उन काफिलों को जाता हुआ देखते रहे। इधर जब ये हाजी गए, इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो मनाजिर याद कर रहे हैं।
आप इधर अपने घर के अंदर सोचते रहते, आज हुज्जाज इकराम के काफिले मिना में पहुंच गए होंगे, आज वो काबे की जियारत कर रहे होंगे, आज वो मुज़दलिफा के अंदर होंगे, आज वो मैदान अरफात में होंगे। दिल रोता था, आंखों से आंसू निकलते थे, अल्लाह अकबर तैबा की याद आती थी और मुस्तफ़ा करीम के रोजे को याद कर करके रोते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर सोचते सोचते वक्त गुजरता चला गया, आखिरकार वो वक्त आ गया कि हुज्जाज के काफिले वापस आने लगे। जब हाजियों के काफिले वापस आए तो आप उन काफिले वालों को देखने निकले, मिलने के लिए निकले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब मिलने को पहुंचे, आपने जाकर दुआ सलाम की, खैरियत मालूम की। वो कहने लगे, ओ अब्दुल्ला तू कैसा इंसान है, हमसे कह रहा था नहीं जाऊंगा मगर तू हम सबसे पहले पहुंच गया। अरफात में बात सुनने को तैयार नहीं था और लम्हों के अंदर हमने देखा तू तो हमारी नजरों से ओझल हो गया था। अल्लाह अकबर। कहते हैं नहीं, कैसी बात करते हो, मैं तो गया ही नहीं। ये अल्लाह का फजल होता। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे हाजियों से मिले, सबने यही बताया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या बात है, हमसे तो मना किया था लेकिन बार बार हमने तुम्हें वहां देखा, कभी मिना में देखा, कभी अरफात में देखा, हमसे मना किया और सबसे पहले पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार एक हाजी मिले, उन्होंने कहा, ओ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं बड़ा परेशान हो गया। कहने लगे क्या बात है? आपने जब इतना कहा तो वो हाजी कहने लगे, ये तुमने मुझे पैसों की थैली मिना में दी थी और तुम गायब हो गए थे, तुम्हारे पैसों को संभालते संभालते पूरा सफर कर लिया, तुम ना मिले, लो ये अपने पैसे संभालो। अल्लाह अकबर। जब वो पैसों की थैली लिए, क्या देखा, जितने उस सैयदजादी को दिए थे उसके दुगने उस थैली के अंदर मौजूद थे, डबल उस थैली के अंदर। अल्लाह अकबर। आंखें बरस रही हैं। अपने घर में आकर जब सोए हैं तो किस्मत बेदार हो गई। मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह। मदीने के सुल्तान ख्वाब में आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की खुशी का ठिकाना न रहा, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुंतजिर आका कुछ इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला तुमने मेरी बेटी की मदद की, तुमने मेरी शहजादी की मदद की। सुन लो, जब तुमने मदद की थी अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया था, उस फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी थी कि वो तुम्हारी तरफ से तुम्हारी शक्ल में जाएगा और वो हज के तमाम अरकान अदा करेगा। और ऐ अब्दुल्ला सुन लो, कयामत तक के लोग हज करने जाते रहेंगे लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है, उस फरिश्ते की ड्यूटी कयामत तक के लिए लगाई है, वो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, हर साल तुम्हारी तरफ से हज होता रहेगा, सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने तकरीबन 60 हज किए हैं। मगर मेरे अजीजों, आज हम लोग दौलत को संभाल संभाल के रखते हैं लेकिन तौफीक नहीं होती किसी गरीब की मदद कर दें, तौफीक नहीं होती हम हज करने चले जाएं। दौलत को संभाल के रखना ऐ मेरे अजीज, दुनिया में रह जाएगी दौलत। सिकंदर कितना अजीम बादशाह, कितनी दौलत थी, मगर दुनिया से गया तो जनाजे से हाथ बाहर निकलवाए थे, कहा था कि दुनिया देख के इबरत हासिल कर ले। सिकंदर दुनिया में खाली हाथ आया था और दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, सारी दौलत दुनिया में रह जाती है।